चलिए भाई, तो आप सबको एक मतलब जहाँ तक हमने पढ़ा था उसी से आगे पढ़ाना चालू कर रहे हैं। और ये आपका इंटर का कैलकुलस है, देखते रहिएगा। ये देखिए भाई, कल हमने इसमें आपको लगभग बता दिए थे कि अगर log x बाई साइन एक्स तो बता दिया गया था, और ये आपका मतलब भिन्न के रूप में है, तो ये आपका अंश हो गया और ये आपका हर हो गया। तो जब आपको अंश और हर में दिया हो और उसका x के सापेक्ष किसी भी चर के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो आप क्या पहले लिखेंगे भाई, हर, यानी कि हर आपका क्या भाई log x बेस की dd ऑफ x हो गया। या आप यहाँ पे सूत्र लिख लीजिए भाई, जैसे आपको अंश बटे हर के रूप में दिया और इसका अवकलन करना है, तो आप पहले लिखेंगे हर dd ऑफ x अंश प्लस अंश, सॉरी भाई हम माइनस होगा, माइनस अंश dd ऑफ x हर बटे हर का होल स्क्वायर। ठीक, इसी सूत्र पे रखेंगे भाई हम। तो पहले हमने हर लिख लिया, dd ऑफ x, अंश लिख लेंगे, तो ये cos x हो गया माइनस cos x dd ऑफ x हर, यानी कि log x बेस e, और बाई आपको मिल गया log x बेस e और का होल स्क्वायर हो गया भाई। अब देखिए भाई क्या करेंगे हम सब, इसमें ये हो जाएगा भाई log x बेस e, क्योंकि इसका हमें अवकलन नहीं करना है, और cos x का क्या होता है भाई माइनस साइन x, ठीक, माइनस ये आपका हो गया भाई cos x, log x का क्या होगा भाई 1 बाई एक्स हो जाएगा, बाई log x बेस e का होल स्क्वायर। अब इसी को आगे देखिए भाई क्या करना है, माइनस आगे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस log x बेस e साइन x माइनस cos x, पूरे के बाई अगर लिखना चाहें x, तो यहां पे पहले इसको देख लिया जाए भाई, यहां पे आपका हो जाएगा बाई x, और ये आपका हो जाएगा भाई log x बेस e का होल स्क्वायर। तो अब आगे देखिए भाई क्या करना है, इस x का इनके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये x log x बेस e इंटू साइन x, माइनस आगे लग जाएगा भाई, माइनस cos x बाई x और बाई log x बेस e का होल स्क्वायर। तो इनका इनके साथ गुणा हो जाएगा भाई, इन सबका सूत्र हम बता चुके हैं आपको पहले ही। तो log x बेस e साइन x माइनस cos x बाई x log x बेस e का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया भाई आंसर। मर्जी हो तो आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो x log x बेस e, और ये आपका हो जाएगा साइन x प्लस cos x बाई x log x बेस e का होल स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, ये आपका अंश और ये आपका हर है, तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे हर, यानी कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी डी ऑफ एक्स हर, सॉरी भाई यहाँ पे अंश हो जाएगा, माइनस अंश डी डी ऑफ एक्स, अब आपका क्या होगा भाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया भाई, बाई हर का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा भाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x का अवकलन क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस एक्स इंटू a स्क्वायर का हो जाएगा 0, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बाई ये आपका हो जाएगा भाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब आप भाई यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया भाई, माइनस
x इंटू और ये आपका हो गया भाई 2x। ठीक, अभी आप गुणा कर लीजिएगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखते रहिए भाई, आगे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x में अगर x का हम गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या भाई होल स्क्वायर। आगे आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर और दो में से अगर ए को घटाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या भाई होल स्क्वायर। ठीक, तो ये अब कोई खास करने की मतलब करने की कोई संभावना है नहीं भाई, इसलिए आपका क्या हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए। चलिए भाई, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, ये अंश और ये है, ये एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे आप देखिए भाई, पहले हल लिखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी डी ऑफ एक्स, और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया भाई बाई हर का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या भाई होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा भाई 2x, क्योंकि एन एक्स पे पावर एन माइनस 1 के सूत्र से, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर 2 है। अगर ई पे पावर x होता तो ई पे पावर x हम उसका अवकलन लिखते, लेकिन अगर ई पे पावर 2 है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा भाई 0, यानी कि 0 प्लस 2x हो गया। और बाई क्या हो जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या भाई होल स्क्वायर हो गया। अब हम देखिए भाई, यहां पे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या भाई 2x, और ये आपका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या भाई 2x। और बाई आपको यहां पे देखिए भाई क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या भाई होल स्क्वायर। देखिए दोनों में आपको ई पे पावर 2 मतलब 2x कॉमन है, 2x को आप कॉमन ले लीजिए भाई। अगर आप 2x को कॉमन ले ले रहे भाई, या आप विस्तार ही कर दीजिएगा, चलिए ठीक है 2x हम कॉमन ले ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या बचेगा भाई होल स्क्वायर। क्योंकि अगर हम यहाँ पे मतलब यहाँ से 2x और यहाँ से 2x अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया भाई, तो आपके पास बचा 2x ए पे पावर 2 और बाई आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या भाई होल स्क्वायर। तो आपका हो सकता है आंसर ये दे रहा है भाई, या आपको दे सकता है 2x ई पे पावर 2 या ई पे पावर 2 इंटू 2x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या भाई होल स्क्वायर। तो इसको नोट कीजिए भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए भाई, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका आंसर ये है, बार बार क्या होगी है ना, तो इसको हल करना चालू किया जाए भाई। तो पहले आपका हल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी ऑफ एक्स, ठीक, ई पे पावर x, क्योंकि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश और गुणे हर का अवकलन, यानी कि डी डी ऑफ एक्स, हर दे दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई हर का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया भाई। अब यहां पे देखिए भाई आप, तो ये आपका हो जाएगा भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स का अवकलन भाई ई पे पावर एक्स होगा, माइनस ई पे पावर एक्स 1 का अवकलन भाई 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन भाई 2x और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या भाई होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए भाई यहां पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स इंटू 2x हो गया भाई। अब बाई आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या भाई होल स्क्वायर, दोनों में ई पे पावर एक्स कॉमन है, हम बाहर निकाल ले रहे भाई,
ए पे पावर एक्स अगर हम कॉमन निकाल लिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या भाई 2x, ये हो गया, सॉरी भाई ये माइनस, यहाँ माइनस लगा लीजिएगा। और बाई आपको मिल गया भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या भाई होल स्क्वायर। अब आप आगे देखिए भाई क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ देखिए 2 इंटू ए और इंटू 1 कर दे तो हमारा हो जाएगा भाई बी स्क्वायर, यानी कि ये आपका बन गया ए पे पावर एक्स, सॉरी मैं 2 लिख दिया, ए पे पावर एक्स इंटू ए माइनस बी का क्या बन गया भाई होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या भाई होल स्क्वायर। क्या इससे भी आप तोड़ेंगे भाई, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया भाई, और बाई कटने का कोई चांस तो है नहीं भाई, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा आंसर, नोट कीजिए भाई। चलिए भाई अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, तो इसमें भी आपका वही है, बस इसमें त्रिकोणमितीय फलन दे दिया है, तो आप इससे मत घबराइए और देखिए क्या होगा भाई। सबसे पहले आपका हर है, यानी कि ये आप क्या लिखेंगे भाई सेक एक्स, डी आप क्या लिखेंगे भाई एक्स, और 1 माइनस क्या हो जाएगा भाई tan एक्स, माइनस क्योंकि हर डी ऑफ एक्स अंश माइनस अंश, यानी कि 1 माइनस tan एक्स, और डी ऑफ एक्स अब आपका हो जाएगा भाई हर, यानी कि सेक एक्स, और बाई सेक एक्स का होल स्क्वायर, सेक एक्स का क्या हो जाएगा भाई होल स्क्वायर। अब इसको देखिए भाई इनका अवकलन किया जाए एक्स के सापेक्ष, तो यहां पे आपको भाई मिल जाएगा सेक एक्स इंटू 1 का क्या हो जाएगा भाई 0, और माइनस tan x का क्या होता है भाई, तो tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस यहां पे आपका भाई 1 माइनस tan x हो गया, और सेक x का क्या होता है भाई, तो सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू tan x, ये आपका होता भाई, और पूरे के बटे आपको क्या दे दिया भाई, तो पूरे के बटे आपको यहां पे दे दिया है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। तो अब देखिए भाई ये भी आपका एक पद है और ये भी आपका एक पद है, इनमें अगर हम सेक को बाहर निकाल ले, यानी कि सेक एक्स को हम कॉमन ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा सेक एक्स भाई, 0 का कोई मतलब ही नहीं, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस यहां पे आपको मिल गया 1 माइनस tan एक्स भाई, और इनटू बचा क्या tan एक्स, तो इनटू आप लिख लीजिए भाई tan एक्स, और बाई आपको मिल गया भाई सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक और ये सेक कैंसिल हो गया भाई, तो आपके पास बचा माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब इनका अंदर गुणा कर लिया जाए भाई, तो यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan x, क्योंकि 1 का गुणा 10 में करेंगे तो tan x हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस tan स्क्वायर एक्स हो गया भाई, क्योंकि हमने इस कोष्टक को खोला ही नहीं था, अब बाई तो ये आपका हो गया भाई सेक एक्स, यहां पे देखिए भाई अब इनको हम विस्तार कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, और बाई आपको मिल जाएगा सेक एक्स। यहां देखिए भाई अब आप एक सूत्र पढ़े होंगे 9th में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। तो यानी कि अगर हम यहां से माइनस को कॉमन ले लें तो इनके क्रम को हम पलट सकते हैं, तो यहां पे हम देख लीजिए भाई अगर यहां से माइनस को कॉमन ले लें तो हमारा ये जो धनात्मक वो ऋणात्मक हो जाएगा, और जो ऋणात्मक वो क्या हो जाएगा धनात्मक, यानी कि ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक। और यहां देखिए भाई ये आपको इनके पास ये आ गए, या इनको एक कोष्टक के साथ, तो चलिए भाई यहां पे इनको अलग कर लिया जा रहा है, मतलब ये आपका जो पद है
और ये पद, इन दोनों पद को पहले एक साथ कर ले रहे हैं। पहले देख लीजिए भाई, नहीं तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा कहने का मतलब है सेक स्क्वायर एक्स लिख लिए और प्लस tan a स्क्वायर एक्स लिख लिए और माइनस tan x लिख लिए। ठीक, अब क्या किया जाए भाई, अगर हम सभी में माइनस को कॉमन ले लें, यहाँ पे बटे सेक एक्स लिख लिए। अगर हम पूरे में माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस tan a स्क्वायर एक्स और ये प्लस हो जाएगा भाई क्या, tan x। ठीक, क्योंकि हमने पूरे में माइनस को कॉमन लिया है। अगर हम पूरे माइनस कॉमन ले ले तो ये आपका हो जाएगा भाई, और बाई आपको मिल जाएगा सेक एक्स। हो गया भाई। अब यहां पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पे अगर हम इक्वल टू 1 लिख दे रहे हैं तो माइनस ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan x और बाई सेक एक्स। तो हो सकता है भाई आपको आंसर ये दे रहा हूं, या माइनस अंदर गुणा कर देगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, यानी कि आंसर ये दे रहा हूं। नोट कर लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या भाई, आंसर हल्का वही फार्मूला पुराना वाला। तो 1 प्लस tan x डी ऑफ x और क्वेश्चन में 1 माइनस tan x माइनस 1 माइनस tan x और डी ऑफ x, और ये आपका हो जाएगा भाई हर का, तो 1 प्लस tan x बाई हर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस tan x का क्या भाई होल स्क्वायर। हो गया। अब देखिए भाई क्या करना है, एक तरफ से पहले लिखेंगे 1 प्लस tan x, 1 का ऑपरेंड क्या हो जाएगा भाई 0 और tan x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। हो गया भाई, माइनस 1 माइनस tan x इंटू ये आपका भाई 1, तो 1 का हो जाएगा 0 और tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और बाई में 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। यहां देखिए भाई क्या किया जाए कि पहले एक तरफ से लिख लिया जाए, तो ये आपका हो गया 1 प्लस tan x इंटू माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका हो जाएगा भाई माइनस 1 माइनस tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। हो गया भाई, और बाई 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। चलिए भाई क्या किया जाए, अगर यहां से हम दोनों में सेक स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये आपका माइनस है, माइनस भी इधर कर दिया जाएगा, या पूरी तरीके से गुणा कर लिया जाए और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो प्लस माइनस माइनस ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस माइनस तो ये आपका हो जाएगा tan x सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका भाई माइनस पहले गुणा कर लिया जाए, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और यहां पे आपको मिल जाएगा tan x और सेक स्क्वायर एक्स पूरे के बाई मतलब बटे में 1 प्लस tan x का क्या भाई होल स्क्वायर। हो गया। तो अब क्या किया जाए भाई, यहां पे माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan x सेक स्क्वायर एक्स, और बाई यहां पे मिल जाएगा 1 प्लस tan x का क्या भाई होल स्क्वायर,
तो ये आप देखिए, ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, कैंसिल, एक और एक दो, यानी कि -2 sec a स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर हो गया भाई। और ये आपका हो गया आंसर। अब आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और इसमें आपको क्या करना है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन ये आपका है, और इसमें आप क्या कीजिएगा, अवकलन, तो x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिग्री ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिग्री ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया भाई। अब देखिए भाई क्या करना है यहाँ पे, ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इसका अवकलन किया जाएगा भाई तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ए का क्या हो जाएगा भाई 0, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंदर इसका अगर गुणा कर दिया जाए तो 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x पे पावर 4 हो जाएगा भाई, और ये जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका हो जाएगा 2x पे पावर 4 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई, इनको घटा दिया जाए, 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर 4 और बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको एफ एक्स बराबर एफ डैश ए बाई 2 दिया है, तो एक्स बराबर आपको मिल जाएगा ए बाई 2 हो गया भाई। मान को रख दिया जाए, तो जब मान को यहाँ पे रखा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए बाई 2 पे पावर 4 और बाई ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका होल स्क्वायर हो गया भाई, 2 बार है, तो ये आपको 3a स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा भाई, माइनस ए पे पावर 4 बाई हो जाएगा 16 बाई, और ये आपको ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 और का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा भाई 3a पे पावर 4 बाई 4 माइनस ए पे पावर 4 बाई 16, और ये आपका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 और का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का अगर लासा लेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि 12 ए पे पावर 4 माइनस यहाँ पे आपका हो गया भाई ए पे पावर 4 बाई 16। यहाँ पे देखिए भाई आपको क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट में भाई 11 ए पे पावर 4 बाई 16 इंटू 4 चौके कितना भाई 16 यानी कि 16, 3 त्रिका 9 यानी कि 9 ए पे पावर 4, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यानी कि 11 बट्टे कितना भाई 9, और ये आपका हो गया। चलिए भाई, तो आज ये आपका भाग से संबंधित जो आपके अवकलन करने थे ये आपके खत्म हो गए हैं। इसमें 2-4 सवाल जो बच्चे आप कोशिश कीजिएगा, हल कीजिएगा, अगर हल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप पुनः मतलब कमेंट बॉक्स में या आपको मोबाइल नंबर उसमें दिया रहता है, फोन करके पूछ लीजिएगा, तुरंत हम बता देंगे। ठीक।